वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरान से तजारत करने वाले ममालिक को भी धमकी। कहा, ईरान को माली या तजारती सहूलत फराहम करने की सूरत में मुतालिका मुल्क को सख्त मौशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तन्हा और शिकस्त से दो चार करें। अमरीकी मौशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। ट्रंप की मौशी हमले की धमकी पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब। कहा, ट्रंप की धमकी अमरीकी मौशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका गैर मामूली कर्ज और बढ़ती शरह सूद तले पिस रहा है। नाकाम पॉलिसियां जारी रखने से अमरीका को सिर्फ शिकस्त मिलेगी। हौसी हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी मलाह बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम लिखा। हमले में जाँ बहक 2 पाकिस्तानी मलाहों की मशक्क़तें भी लाई गई हैं। जद्दा कौंसल खाने और रियाद सफारत खाने की बरवक्त काविशें काबिल तहसीन है। यमन में सिफारती मिशन न होने के बावजूद जख्मियों और मशक्क़तों की वापसी यकीनी बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तामीर नौ से आगाह किया। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इराक़ी सालियत के लिए मुस्तक़िल हिमायत का आदा। दिफा और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर जोर। वज़ीर आज़म का शाम के सदर अहमद अल शरा के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। करीबी ताउन जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान और शाम के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते 3 ममालिक बरतानिया, तुर्किया और किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे। शोबा तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी का इजलास माहाना बुनियादों पर होता है। तवीलुल मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्ज में नुमाया कमी लाई गई है। तवानाई शोबे में पॉलिसियों का तसलसल सरमायाकारी के लिए अहम है। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी तो हो गई, लेकिन मुसाफिरों के किराए कम होने की उम्मीद पूरी ना हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी से इनकार कर दिया। कहते हैं, गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान ईंधन की कीमतों में इजाफे का माली खसारा अभी पूरा नहीं हुआ। जबरदस्ती किराए कम करवाए गए तो पहिया जाम कर देंगे, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% कमी कर दी। सर किराया तो नहीं कम होंगे, इसलिए कि जब ये 200 तो 92 रुपये था ना, 95 रुपये, उस वक्त डीसी भावलपुर साहब ने और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भावलपुर साहब ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आपने किराया नहीं बढ़ाने, बल्कि ये भी कहा था कि आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम भी यही सोचते हैं कि जैसे डीजल की प्राइस बढ़ी है, हमने किराया नहीं बढ़ाए, तो अब कम हुआ है, हम कैसे बढ़ा दें? मुसलसल 1 महीने से ना, पिछले 1 महीने से डीजल बढ़ रहा है, तो हम कैसे, हमने किराया नहीं बढ़ाया, हम कम कैसे कर सकते हैं? मलेशिया के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मौजूद मेहमान को पाकिस्तान मोनूमेंट की तारीखी अहमियत बारे में ब्रीफिंग दी गई। मलेशिया के वज़ीर दाखिला ने शानदार कारकर्दगी पर एहलकारों में इनामात तकसीम किए।
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس، معزز ممبران، سینئر افسران، چیف سیکریٹری، اسپیشل سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور صوبائی وزیر ذیشان رفیق کی شرکت، حلقہ بندیوں بارے بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے درمیان کروانے پر اتفاق، حکومت کو مرحلہ وار انتخابات کا حتمی پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں آئی ٹی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ صوبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پنجاب کو ڈیجیٹل معیشت کا مرکز بنائیں گے۔ پنجاب کا ہر محکمہ ڈیجیٹل پر شفٹ ہو چکا ہے۔ صوبے میں ایسی حکومت بھی تھی جو مسائل سے غافل تھی، ڈیجیٹل نظام کی بدولت اربوں روپے کی بچت ممکن ہوئی۔ گوگل کے وفد کا آفس آف اے آئی پنجاب کا دورہ، علی ڈار نے بتایا کہ پنجاب کو جنوبی ایشیا کا صف اول کا اے آئی اور ٹیکنالوجی ہب بنایا جا رہا ہے۔ نوجوان ڈیولپرز اور سٹارٹ اپس کو عالمی اے آئی ٹول سے جوڑنا ترجیح ہے۔ پنجاب سرکار کے حکم پر 17 پنجاب ورکرز کو تنخواہیں مل گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کوتاہی برتنے والے افسران پر سخت برہمی کا اظہار۔ واسا کے ایم ڈیز کو روزانہ 2 گھنٹے فیلڈ میں جانے کا حکم، صفائی سے متعلق عوامی شکایات فوری حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استحکام پاکستان کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ اون چودھری، منزہ حسن اور گل اصغر نے عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر مبارکباد۔ سندھ میں بارش کا پانی کئی دن تک جمع رہتا ہے، پنجاب میں نکاسیاب فوری مکمل کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل میمن کو جواب، کہا اس دفعہ لاہور، گجرات اور راولپنڈی میں ریکارڈ بارشیں ہوئیں۔ راولپنڈی میں انتظامیہ نے چند گھنٹوں میں نکاسیاب یقینی بنایا۔ 17 سال بعد بھی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کی روش برقرار ہے۔ جس واسا ماڈل سے سیکھا جاتا ہے اسی پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے چناب میں ایک بار پھر سیلابی صورتحال، ہیڈ مرالا اور خانکی پر نچلے درجے کا سیلاب، ہیڈ قادر آباد پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق، دریائے سندھ کے متعدد مقامات پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ بارشوں کے دوران اب تک 54 شہری جاں بحق اور 341 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے فیکٹ شیٹ جاری کر دی، گزشتہ 24 گھنٹے میں بارش سے کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ بارش جہلم میں 125 ملی میٹر ہوئی، اٹک میں 118، راولپنڈی 109، منگلا 105، سیالکوٹ 53، گجرات 51، منڈی بہاؤدین 48 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں گندم کی کوئی کمی نہیں، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر جاوید احمد سیال کا کہنا ہے کہ ملتان میں پاسکو سے 10 ملین میٹرک ٹن گندم حاصل کر لی، مزید گندم بھی منگوائی جا رہی ہے۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ شاہینوں کے شہر سرگودھا میں آٹا نایاب ہونے لگا، سرکاری آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاریں، آٹا خریدنے کے لیے شناختی کارڈ کی شرط عائد، ہر شہری کو ہفتے میں آٹے کا صرف 1 تھیلا ملے گا۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد پنجاب بھر میں سرکاری اسکول 24 اگست کو کھلیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ری اوپننگ سے قبل تمام اسکولوں کی 100% فزیکل انسپیکشن اور خامیوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کرنے کا حکم دے دیا۔ رحیم یار خان میں پرنسپل دانی اسکول کے رویے کے خلاف طلباء اور اساتذہ سڑکوں پر آ گئے، پلسنی پر احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا 10 سال سے ادارے میں قید جیسے ماحول کا الزام، مبینہ انتظامی رویے پر شدید تحفظات کا اظہار، مظاہرین کا متعلقہ حکام سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میپکو کی نادہندگان کے خلاف کارروائیاں تیز، مختلف سرکلز میں ڈسکو سپورٹ یونٹ رینجرز، پولیس اور میپکو افسران کا آپریشن، بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بھرپور کارروائیاں، 75 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 6 زرعی ٹیوب ویل کے ٹرانسفارمرز،
6 3 फेज मीटर्स, 5 घरेलू मीटर्स उतार लिए, 5 लाख रुपए रिकवरी। मिंजानाबाद में बार बार बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से बुजुर्ग, मरीज और बच्चे परेशान। लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर, ताजिर सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त, मयार और रफ्तार का जायजा। कहा, तरक्याती मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान तरक्याती कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग करें। डीजी खान में कुम्हारा वाला पार्क 5 साल बाद तजावुज़ात से वागज़ार, बहाली और मुरम्मत का काम शुरू। इलाका मकीन खुश, पार्क की मुरम्मत जल्द मुकम्मल और बच्चों के लिए नए झूले लगाने का मुतालबा। शहर ओलिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तैयारियां जारी। एमडी वास्ता का जुलूस रूट पर फराहमी और निकासी आप के इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। खुले या खराब मैन होल्स को महफूज बनाने और सीवरेज लाइनों की डीस्लेटिंग का अमल तेज करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तैयारियां जारी। बाजारों में स्टॉल्स पर रश, दुकानदार कहते हैं शहरी मदनी परचम, बरकी, कमकमों और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। सरगोधा में महकमा औकाफ के ज़ेर तमाम सालाना जोनल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर एडमिन औकाफ शाकिर महमूद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कमिश्नर हाफिज शौकत अली, उलमा, अफसरान और सिविल सोसाइटी भी शरीक। मुकर्ररीन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। नस्ल नौ की किरदार साजी के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नागुज़ीर करार। मुजफ्फरगढ़ में लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ड्राइंग मुकाबला। अलीपुर, जतोई, शाहजमाल, रोहिना वाली, बसीरा और दीगर इलाकों से तलबा शरीक। मारूफ समाजी वर्कर कलसूम सयाल की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी ताहिरा रफीक ने निगरानी की। पोजीशन होल्डर तलबा को सूबाई सतह पर मौका दिया जाएगा। मुल्तान में जश्न आज़ादी के सिलसिले में साउथ पंजाब बेसबॉल चैंपियनशिप। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। बेसबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान खेला गया। मुल्तान ने बहावलपुर को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। लीड्स टेस्ट में अनोखा वाकया, बॉल को दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहली इनिंग्स में ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 5-5 विकेटें लीं। एक इनिंग्स में 5 या उससे ज्यादा विकेटें लेने वाला बॉलर ही मैच की गेंद को यादगार के तौर पर अपने पास रखता है। अब दोनों आधी आधी गेंद अपने पास रखेंगे।